नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, जिसको लेकर कल एक काफ़ी हाई लेवल की जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी फाइनेंस सेक्रेटरी के गाइडेंसशिप में। और जो भी उसमें अलग अलग बैंकों के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने भाग लिया था। मुख्य तौर पे ये जो 4 बैंक जिनको प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, जिनको जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कह सकते हैं उनका जो हाईली मैनेजमेंट होता है, उनके साथ नीति आयोग के जो भी पर्सन थे जो कि ऑथोराइज्ड हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ साथ, इनका जो मीटिंग हुआ था बेसिकली तय हुआ था कि किस तरीके से आगे अब जो भी प्राइवेटाइजेशन का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसीजर है उसको किस तरीके से आगे इनिशिएट करना है, किस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने खुद के शेयर्स हैं उसको किस तरीके से आगे उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कॉरपोरेट कंपनीज को, जो भी जो है इस नीलामी में, इस बिडिंग की प्रक्रिया में वो भाग लेगी। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई थी वो था आगे का रूपरेखा तैयार करने के लिए, एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे स्थिति जो है उस अनुसार नहीं बन पाई और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया गया। लगभग इन चारों बैंकों के जो भी शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनकी ओर से कहा गया था कि इस प्राइवेटाइजेशन में जो है बिल्कुल भी इन बैंकों के कर्मचारियों का, जो भी इसके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि आने वाले समय में जो सरकार की जो मंशा है कि अगर इस तरीके से बैंक का निजीकरण कर दिए जाएंगे तो जो भी बेनिफिट्स और जो भी कह सकते हैं डीए वगैरह मिल रहे हैं, जो भी सैलरीज वगैरह मिल रहा है, उसमें वीआरएस का क्या वो रूल होगा, रिटायरमेंट का, पेंशन का, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पे विरोधाभास देखने को मिले हैं। और आखिरकार जो है ये चर्चा अब दूसरी ही दिशा में चली गई है। इन 4 बैंकों के ऑफिशियल्स की मांग है कि सरकार जो है डिस इन्वेस्टमेंट करने की जगह जो है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कर सकती है। जैसा अभी हाल में ही हुआ भी था, जैसे आपने देखा था बहुत सारे बैंकों को, लगभग 11 बैंकों को जो है मर्ज करके आपस में 3 बैंक कर दिया गया था, जिसमें आंध्रा बैंक को मर्ज कर दिया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया था दोस्तों इंडियन बैंक के अंदर, साथ ही साथ जो हमारा सिंडिकेट बैंक था वो मर्ज हो गया था केनरा बैंक के अंदर। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो भी ये 4 बैंक जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जिसमें सबसे टॉप है इंडियन ओवरसीज बैंक, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और जो लास्ट में जो पिछले मीटिंग में जो नाम आगे आया था वो था बैंक ऑफ इंडिया का। तो ऐसे में अपने अपने हितों का ध्यान रखते हुए, आने वाले सिचुएशन को पहले ही देखते हुए, अपने बेनिफिट्स को देखते हुए, वीआरएस के साथ साथ अपना जो है एक तरीके से रिटायरमेंट वगैरह सारा कुछ को देखकर जो है यहाँ पे बैंक ऑफिशियल्स जो कि मैनेजमेंट है उनका ये मांग था। इस जो भी मीटिंग का जो चेयरपर्सन थे, फाइनेंस के सेक्रेटरी, साथ ही साथ नीति आयोग के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, जो कि उनकी ओर से कहा गया है कि सरकार को चाहिए कि इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए जो डिसीजन लिया गया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए, और सरकार चाहे तो इन 4 बैंकों को आपस में मर्ज करके 2 बैंक कर सकती है या फिर एक सिंगल लार्जेस्ट बैंक भी बना सकती है। ये एक विकल्प दिया गया है, और जिसमें ये भी कहा गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जो है मर्ज कर दिया जाए बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मर्ज कर दिया जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है एक डायनेमिक कॉम्बिनेशन बन पाएगा, और जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, साथ ही साथ जो भी फाइनेंशियल जो इनका एसेट्स है उसके हिसाब से जो ये कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी बेस्ट होगा। और इसमें जो है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जिस तरीके से बाकी जो बैंक्स थे उन्होंने जो है मर्जर को काफ़ी अच्छे से अपनाया है, ठीक उसी तरीके से होपफुली अगर सरकार जो है मर्ज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो जो है इसका कोई भी विरोधाभास नहीं होगा। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और इनका जो है कहना यह भी है कि और भी बहुत सारे ऐसे बैंक जो कि इस प्राइवेटाइजेशन की रेस में नहीं है, लेकिन उनके जो भी एक एसोसिएशन होता है, उनका जो एक यूनियन होता है, वो भी इसके समर्थन में है, इन बैंकों के समर्थन में है
कि सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन को लेकर आगे बढ़ती है तो विरोध जो है बहुत बड़े स्तर पे होगा और नेशनल लेवल पे जो है इसका असर है वो देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होगी, देश का जो एक 2-3 दिन के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफ़ी तरीके से ठप हो सकती है। ऐसे में दोस्तों माना यह जा रहा है कि सरकार भी थोड़ा सा झुक सकता है और निजीकरण को फिलहाल अभी ठंडे बस्ते में डालकर एक तरीके से अब जो है बैंक मर्ज करने का जो एक प्रोसेस है उसमें जो है एक नया दिशा दिया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से उसमें अब यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय को देखते हुए और चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार जो है यहाँ पे अब मर्ज का भी एक प्रोसेस है वो भी शुरू कर सकती है। जिस तरीके से अभी हमने हाल में देखा था जिसमें बहुत सारे बैंकों के मर्ज आपस में किए गए थे, ठीक उसी तर्ज पे जो है प्राइवेटाइजेशन ना करके मर्ज किया जा सकता है। सो दोस्तों ये सा एक छोटा सा जानकारी मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो यार चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि अगली बार जब मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ किसी नई जानकारी के साथ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।